अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर क्लिकिंग माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे चॉकलेट मूस जो कि बहुत ही यमी बनती है और बिल्कुल बजट फ्रेंडली रेसिपी है। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स से बिल्कुल आराम से बन जाती है और इस मूस से आप कई डिफरेंट डिज़र्ट बना सकते हैं। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। तो यहाँ सबसे पहले हम गर्म पानी लेंगे और उसके अंदर एक बाउल में चॉकलेट्स को डाल देंगे। यहाँ मैं चॉकलेट मूस के लिए यूज़ कर रही हूँ 160 ग्राम्स चॉकलेट। इसे अच्छे से मेल्ट कर लीजिए बॉइलिंग मेथड से। अभी हमारी चॉकलेट काफ़ी थिक है। अब हम इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करेंगे। कॉफ़ी इस तरह ऐड करेंगे, 1/4 कप पानी लेंगे और 1/4 टीस्पून कॉफ़ी। 1/4 कप पानी और 1/4 टीस्पून कॉफ़ी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब स्लोली थोड़ी करके हम चॉकलेट के अंदर इस मिक्सचर को डाल देंगे और अच्छे से तेज़ से मिक्स करते रहेंगे ताकि बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जिस पानी में आप कॉफ़ी को मिलाएंगे पानी तेज़ गर्म ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी नीम गर्म हो। तो यहाँ अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। कंसिस्टेंसी आप इसकी देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से गनाश टाइप का हमारा मिक्सचर तैयार है। साथ ही यहाँ पे मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम लूँगी जिसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आप भी किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है जैसे कि पाकिस्तान या एशिया, तो आप अपनी व्हिपिंग क्रीम को हमेशा बर्फ़ के ऊपर रख के बीट करिए। ये एक छोटी सी टिप थी जो मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ। तो क्रीम हमारी बीट होने लग गई थी और इसकी क्वांटिटी बढ़ गई थी, इसलिए यहाँ मैंने इसे एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्रीम हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। तो चलते हैं फिर थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने 3 अंडों की सफ़ेदी ली है। हमें सिर्फ एग वाइट यूज़ करना है। ज़रा बराबर भी इसमें जर्दी एग योक ना हो। साथ ही मैं 1 टेबल स्पून शुगर यूज़ करूँगी एग वाइट को बीट करने के लिए। शुगर बहुत ज़्यादा मोटी या बिल्कुल बारीक ना हो। आप नॉर्मल शुगर को बीलन की मदद से तोड़ लीजिए। तो यहाँ अब हम एग्स को बीट करेंगे। इलेक्ट्रिक ब्लेंडर की स्पीड नॉर्मल टू मीडियम रखिएगा और स्पीड को बार बार चेंज मत करिएगा। आप जिस स्पीड को रखें उसी स्पीड पे ही हमें एग्स को बीट करना है। हर कंट्री का वेदर चेंज होता है और वहाँ पे यूज़ होने वाला सामान भी मोस्टली चेंज होता है, तो इसलिए मैं आपसे पाकिस्तान या एशिया में रहने वाले लोगों के लिए कुछ टिप्स शेयर करूँगी ज़रूर कि किस तरह से आप एग्स को ईज़िली और परफेक्ट बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे एग्स को बीट करते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं और इस तरह से ये एक फॉमी सा इसका टेक्सचर हो गया है। तो साथ में मैंने इसमें चीनी डालना शुरू कर दी है। चीनी हम कभी भी एक साथ नहीं डालते, थोड़ी करके डालते हैं। मैं मुकम्मल एक शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी कि आप किस तरह से परफेक्ट एग्स को बीट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे एग्स बिल्कुल परफेक्टली बीट हो चुके हैं और इसे हम स्टफ पिग्स बोलते हैं। तो यहाँ बीटन एग्स के अंदर मैंने तमाम डार्क चॉकलेट अपनी डाल दी है जो कि हमने मेल्ट की थी और साथ ही व्हिपिंग क्रीम भी डाल दी। तीनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे फोल्डिंग मेथड से मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ें मैंने बहुत जल्दी डाली हैं क्योंकि हम एशिया पाकिस्तान में रहते हैं जहां इस वक्त समर का सीज़न है और गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देती तो हमारी कंसिस्टेंसी व्हिपिंग क्रीम और एग की ख़राब हो सकती थी। तो यहाँ मेरी चॉकलेट मूस तैयार हो गई थी। उसे 2 से 3 घंटे आप फ्रीज़र में रखें और फिर उसके बाद अपने डिज़र्ट्स के ऊपर सर्व करिए। बहुत ही मज़े की बनती है। और मज़े की रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।